नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी पर देव की जो आकृति है वो किस प्रकार बनाया जाता है और किस जगह पर हमें पूजन करनी चाहिए और हमें क्या चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो हम देव उठनी एकादशी पर देव बनाने के लिए हमें गेरू चाहिए। आपको किसी भी पंसारी की दुकान में गेरू मिल जाती है। गेरू आप पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं या फिर डली के रूप में भी आपको मिल जाएगा। तो आप गेरू डली के रूप में ले रहे हैं तो उसे भिगो कर रख दीजिए। तो भीगने के बाद आपको एक पेस्ट बन जाएगा, या फिर आप पाउडर ले रहे हैं तो उसमें पानी डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। फिर हम ज़मीन पर देव की आकृति बनाएंगे। देव आप आंगन में बना सकते हैं, किचन में बना सकते हैं, या फिर मंदिर के आगे भी आप बना सकते हैं, या बालकनी में भी आप बना सकते हैं, या फिर आप किसी कागज़ या किसी बोर्ड पर भी आप बनाकर पूजन कर सकते हैं। दिन में हम इसे बनाते हैं, रात को पूजन करते हैं। देव को सूर्यास्त होने के बाद उठाया जाता है, इसलिए हम दिन में ही पूरी तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से आपको उल्टा वी बनाकर हम देव का घर बना लेते हैं। देव का घर बनाने के लिए आपको बॉक्स बनाने हैं। डबल बॉक्स बनाकर आपको देव का घर बनाना है, और बॉक्स को पूरा बंद नहीं करना है। नीचे की तरफ हमें जगह छोड़नी है, 2 लाइनें हमें छोड़नी है। देव उठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु भगवान उठ जाते हैं, यानी कि देव जब उठ जाते हैं, तो ही उसके बाद ही हम शुभ मंगलिक कार्य शुरू कर देते हैं। पहले देव उठाते हैं अर्थात उठाए जाते हैं, उसके बाद ही शादी विवाह के जो कार्य है, वो शुभ कार्य जो होते हैं वो हम करते हैं। कोई भी सुंदर आपको पैटर्न आता है तो वो आप बना सकते हैं। अपना अपना डिज़ाइन डालकर भी आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जिग जैग का पैटर्न डाला है, फिर उसके अंदर मैंने डॉट बनाए हैं, और साइड में मैंने 3 पंखुड़ी टाइप निकाला है। ऐसे 3 तारे जैसे बनाकर फिर उसके ऊपर डॉट लगाए हैं, फिर मुंह बनाया है और आँखें भी मैंने बनाई हैं। और ये जो बहुत ही आसान तरीके से दिख रहा है, तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और बनाने में भी फट से बन जाते हैं। मैं साइड से हाथ बना रही हूँ, और दोनों साइड में हाथ बनाने के बाद हाथ के अंदर भी ऐसे ही जिगजैग पैटर्न डाल के, डॉट डाल के हाथ में बना रही हूँ। इस तरह से देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। फिर इसके बाद हम इस घर के अंदर देव बनाएंगे, और अब मैं इस घर के अंदर स्वास्तिक चिन्ह बनाऊंगी। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, इसलिए मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बनाने में बहुत ही आसान रहता है और फट से बन जाता है। तो चारों पासे में, चारों दिशा में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी, चारों कोनों में इसी तरह से स्वास्तिक बनाऊंगी, और आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब हम बीच में श्री हरि विष्णु बनाएंगे। इस तरह से क्रॉस पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल का शेप दे देंगे। किसी भी आकृति में बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल दोनों तरफ उल्टा बना दिया। फिर एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर बनाकर फिर टोपी जैसा पहनाकर एक डॉट सा निकाल दिया। आप इसी तरह से बना सकते हैं। फिर मैंने नीचे वाले ट्रायंगल में पाँव बना दिया है इस तरह से। और विष्णु भगवान की आकृति बनाने के बाद हम साइड में तुलसी जी की आकृति बनाएंगे। तुलसी ही पौधों के जो गमले हैं वो बनाएंगे, फिर तुलसी ही पौधा बनाएंगे, क्योंकि कार्तिक महीने में जो तुलसी जी का पूजन किया जाता है, तुलसी जी का पौधा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हम तुलसी जी का पौधा बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हम ट्रायंगल शेप में गमला बना देंगे, फिर एक लाइन बनाकर फिर हम पौधों पे डॉट डॉट बनाएंगे। इससे पत्ते जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए हमने इस तरह से बनाया, बहुत ही आसान तरीके से। फिर अब हम साइड में दूसरी तरफ सीढ़ी जो होती है प्रकृति का प्रतीक होता है, इसलिए ऊंचाई पे जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, तो हम साइड में सीढ़ी बना देंगे। अब हम सीढ़ी के नीचे जो है उधर हम जितने भी सदस्य हैं घर के, उन सभी के पैरों के निशान बना देंगे। तो आप 8 बनाकर ऊपर डॉट डॉट लगा दीजिए। इससे क्या है कि पैर जैसा ही लगेगा, इससे
आसान होता है बनाना। इस तरह से आप बना सकते हैं। और जितने भी सदस्य हैं उनके पैरों के निशान बनाने के बाद आपको 2 छोटे-छोटे पैरों के निशान भी बनाने हैं। आने वाले पीढ़ी के लिए आपको पहले से ही बनाने हैं। और इसके बाद हमें और साइड में हम कमल का फूल बना देंगे। जो भी शुभ चिन्ह है वो आप बना सकते हैं। और बीच में हम बड़ा-सा एक चक्री बना देंगे। चक्री बनाने के बाद गोल-गोल बनाने के बाद जो हमने जगह छोड़ी है जो उसे दरवाज़ा बोला जाता है, उससे हम लाइन बाहर निकालेंगे। जो हमने लाइन खींची है चक्र से वो आप मुख्य द्वार की तरफ भी ले जा सकते हैं या फिर थोड़ी-सी दूरी तक भी आप बना सकते हैं। और जो हमने ये जो घर बनाया है देव के घर में, और देव बनाना और जो भी जितने भी पाँव के चिन्ह बना रहे हैं वो बनाना बहुत ही शुभ होता है। ये ज़रूरी है बनाना। बाकी जो भी आप शुभ चिन्ह बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। और घर के जो मेन दरवाजे हैं सभी दरवाज़ों के आगे आप 5-5 6-6 डॉट भी लगा सकते हैं। जब हमारे देव बन जाए, सूख जाए, उसके बाद हमें अनाज रखने होते हैं बीचों बीच। अनाज रखने के बाद हमें मूली लेना है, पत्ते वाली मूली लेना है। हरे पत्ते वाली जो मूली होती है ताज़ी, वो मूली आपको लेने हैं। 2 भी ले सकते हैं, 1 भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम जो हमने अनाज रखे हैं उसके ऊपर आपको सिंघाड़े मिलता है तो सिंघाड़े रख सकते हैं। कोई भी ऋतु फल मिले वो आप रख सकते हैं। और भोग में जो भी आप रख सकते हैं, जैसे हलवा बनाए हो, चूरमा बनाया हो, जो जहाँ पर जिस जगह पर जैसा बनाया जाता है वैसा आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मिठाइयाँ रख दूँगी और खील बतासे का भोग हम लगा देंगे। और गन्ने भी आपको रखना है। फिर उसके बाद दक्षिणा आपको रखना है। जितना आप रखना चाहें उतना आप दक्षिणा रख दीजिए जो हमने अनाज रखे हैं उसके ऊपर। और देसी घी का दीपक भी हमें चाहिए, तो देसी घी का दीपक थोड़ा सा बाहर की तरफ रखिएगा। इसे हमें बाद में जलाना भी है। और इसके बाद हमें कॉटन रखना है, रुई। ये खाने पीने की सारी चीज़ें रखने के बाद हमें 1 लोटा जल भी रखना है। जल रखने के बाद हम इसे परात से ढक देंगे। और परात जो होता है, परात जो होता है हमारे घर का बहुत ही शुभ और शुद्ध माना जाता है, साफ बर्तन माना जाता है, इसलिए हम परात से ढकेंगे। तो परात में पहले से ही स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। इस तरह से हमारे देव जो बन जाएंगे। अब हमने देव को सुला दिया है। ये जो काम है हम 3-4 बजे तक कर लेते हैं। दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। फिर आपको जो शाम को सूर्यास्त होने के बाद हमें देव उठाने होते हैं। घर के सारे मेंबर सदस्य जो है वो आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाए, सारी महिलाएं भी इकट्ठा हो जाएं, तो उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। इसलिए हमें दीपक पहले पहले ही रखना होता है और बिना जो परात को उठाए हमें दीपक जलाने हैं। फिर इसके बाद हमें परात को बजाते हुए देव को उठाएंगे और गीत गाते हुए हमें परात को बजाना है और सभी सदस्यों के नाम लेते हुए कोले कोले धरे अनार जियो सुवन तेरे यार बेटे, ओड़े कोड़े धरे अनार जियो सुबु तेरे, ओले कोले धरे अंजीर जियो जियो वान्या तेरे वीर, ओड़े कोड़े धरे अंजीर जियो अंजी तेरे वीर, ओड़े कोड़े धरे चपेटे जियो गीता तेरे बेटे, ओड़े कोड़े धरे चपेटे जियो पूनम तेरे बेटे। जितनी इस घर सिख सिलाई उतनी इस घर बहुड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, उठ नारायण बैठ नारायण नारायण चल चने के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं बोऊं तू जीम नारायण, कोड़ा कड़वा शीतल पानी उठो देव पियो पानी, उठो देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव जागो देव जागो देव जागो देव। इसी तरह से हम जोर जोर से परात बजाते हुए अपने गोत्र अपने कास्ट का नाम लेंगे और देव को उठो शर्मे वाले के देव उठो, इस तरह से हम परात को जोर जोर से बजाएंगे। फिर उठा के हम साइड में
इस परात को रख देंगे। इस तरह से हमारे देव उठ जाएंगे। और जो दीपक है उसे आपको ज़रूर जलाना है। परात हटाने के बाद जल थोड़ा सा हाथ में लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम चौकी या फिर हम देव के जो घर बनाया है उस पे चारों पास से हम फेर देंगे और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। फिर देव उठ जाने के बाद ये जो सारे सामान जो हमने रखे हैं उसका हमें घर में सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो हमने खील बतासे का भोग लगाया है, जो आपने मिठाइयों का भोग लगाया है, हलवा का भोग लगाया है, वो आप अपने सदस्यों में घर के पूरे परिवार में बांट दीजिए। जो मूली चढ़ाया है उसके आप सब्जी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप खाना चाहें उस तरह से आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाया है वो हम कन्या को, घर पर जो भी कन्या है उनको दे देंगे। जो ये हमने अनाज चढ़ाया है वो आप थोड़ा सा और अनाज इसमें ऐड कर कर किसी को दान दे सकते हैं। और जो हमने ये कॉटन रखी है इसके जो बाती बनाकर हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। देव उठने के तुरंत बाद हमें ये जो सामान है बांट देना है, सारे सदस्यों में हमें दे देना है। जो देव हमने बनाया है उसे हमें अगले दिन साफ करना है। अगले दिन जब होगा सुबह सुबह थोड़ा सा हमें जल का पानी छींटा मारना है। फिर उसके बाद कोई साफ सुथरा कपड़ा ले लीजिए, फिर उससे साफ करने हैं। झाड़ू से बिल्कुल साफ नहीं करना है इसे। और इस तरह से देव बनाए जाते हैं, देव उठाए जाते हैं, देव की पूजा की जाती है और देव में भोग लगाए जाते हैं। आपको ये सरल विधि कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए।